रामदास अग्रवाल 18 साल रहे राज्यसभा सांसद, राजस्थान भाजपा के रहे प्रदेशाध्यक्ष, बीजेपी के 3 बार रहे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, वैश्य सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान भाजपा के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी पहचान केवल चुनाव लड़ने या पद संभालने तक सीमित नहीं रही। वे संगठन के निर्माता, रणनीतिकार और कार्यकर्ताओं के संरक्षक के रूप में याद किए जाते हैं। ऐसा ही एक नाम था स्वर्गीय रामदास अग्रवाल का। वे भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे, राजस्थान भाजपा के सबसे प्रभावशाली प्रदेश अध्यक्षों में शामिल रहे और लगातार 18 वर्षों तक राज्यसभा सदस्य के रूप में पार्टी की आवाज बने। लेकिन इन सबसे आगे उनकी सबसे बड़ी पहचान थी रिश्ते निभाने की कला, संगठन को मजबूत करने की क्षमता और समाज के हर वर्ग में स्वीकार्यता, जिसका नाम जयपुर के नवरत्नों में गिना जाता है। पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में हम बात करेंगे स्वर्गीय रामदास अग्रवाल की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। जन्म 17 मार्च 1937 में जयपुर में हुआ। पिता शहर के बड़े व्यापारी थे। मृत्यु 26 जनवरी 2017 को जयपुर में। व्यापार विरासत में मिला। 1990 में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बने। एक समय जयपुर में यह चर्चा आम थी कि शहर के धार्मिक, सामाजिक और बड़े सार्वजनिक आयोजनों की सफलता के पीछे यदि किसी व्यक्ति का मौन सहयोग रहता था तो वह था नाम रामदास अग्रवाल का। उनका नाम जयपुर के उन चुनिंदा प्रभावशाली व्यक्तियों में लिया जाता है जिन्हें लोग जयपुर के नवरत्न कहा करते हैं। मंदिरों का आयोजन हो, विशाल धार्मिक यात्रा, सामाजिक सम्मेलन या भाजपा का बड़ा कार्यक्रम, बगैर रामदास अग्रवाल के सहयोग के वो फीका रहता था। वे मंच पर कम और व्यवस्था के पीछे अधिक नजर आते थे। रामदास अग्रवाल का जन्म 17 मार्च 1937 में जयपुर में हुआ। मंगोड़ी वालों की बगीची और किशनपोल बाजार स्थित रामेश्वरम में ही रामदास अग्रवाल अपने भाइयों और परिवार के साथ रहते थे। बाद में वे टोंक रोड पर तारों की कोट स्थित रामेश्वरम में शिफ्ट हो गए और उनके भाई किशनपोल बाजार स्थित रामेश्वरम में ही रहे। रामदास अग्रवाल का नाम न केवल जयपुर बल्कि देश के बड़े उद्योगपतियों में शुमार था। उनका कार्य क्षेत्र दिल्ली, उड़ीसा और विदेशों तक में फैला हुआ था। दिलचस्प बात यह थी कि उस समय उड़ीसा में भाजपा की सरकारें नहीं होती थी, फिर भी उनके व्यापारिक काम कभी नहीं अटकते थे। इसकी वजह राजनीतिक प्रभाव नहीं बल्कि उनकी व्यावसायिक विश्वसनीयता और सभी दलों के नेताओं से मधुर संबंध माने जाते थे। इसीलिए रामदास अग्रवाल के पास भारत के साथ साथ ब्रिटिश की भी नागरिकता थी। शहर के बड़े भामाशाह होने के कारण उन्हें जयपुर के नवरत्नों में गिना जाता था। पार्टी में उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 1990 में पहली बार बीजेपी का राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद वे लगातार 2 बार निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए और करीब 7.5 साल तक भाजपा के अध्यक्ष रहे। उस दौर में भाजपा राजस्थान में तेजी से विस्तार कर रही थी। कार्यकर्ताओं को जोड़ना, बूथ स्तर पर संगठन को खड़ा करना और कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में पार्टी को मजबूत बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। बाद में इसी संगठनात्मक क्षमता के कारण उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। 1990 में राज्यसभा सांसद बने। 1996 में फिर राज्यसभा सदस्य बने। 2006 में तीसरी बार राज्यसभा पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे। रामदास अग्रवाल पहली बार 1990 में राज्यसभा पहुंचे। इसके बाद पार्टी ने 1996 और 2006 में भी उन्हें राज्यसभा सदस्य चुना। लगातार 18 वर्षों तक संसद में बने रहते हुए उन्होंने उद्योग, खनन, लघु उद्योग, इस्पात, कोयला जैसे विषयों पर प्रभावी भूमिका निभाई। उद्योग मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की, जिन्हें संसदीय इतिहास में उल्लेखनीय माना जाता है। रामदास अग्रवाल को उनकी ईमानदारी और वित्तीय प्रबंधन की क्षमता को देखते हुए भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी बनाया। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू और बाद में राजनाथ सिंह ने भी उन पर भरोसा जताते हुए कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। राजनीति के गलियारों में यह माना जाता था कि पार्टी के आर्थिक प्रबंधन और संसाधन के समन्वय में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। उनके रहते बीजेपी में कभी फंड की कमी नहीं रही। रामदास अग्रवाल की एक विशेषता यह भी थी कि वे भाजपा के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद राजनीतिक कटुता से हमेशा दूर रहे। कहा जाता है कि वे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी दलों के अस्तित्व का सम्मान देते थे और चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों को भी आर्थिक सहयोग करते थे। राजनीति में विरोध रिश्तों में नहीं
विरोधी विचारधारा के लोग भी करते थे सम्मान। आरएसएस के स्वयंसेवक रहे, विश्व हिंदू परिषद में रहे। रामदास अग्रवाल बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। वे बीजेपी के शुरुआती दिनों में स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत, मोहनलाल शर्मा और सुंदर सिंह भंडारी जी के साथ काम करने वाले लोगों में शामिल थे। स्टूडेंट लाइफ में वे विद्यार्थी परिषद से जुड़े। विश्व हिंदू परिषद, रोटरी क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन जैसे अनेक सामाजिक संगठनों में भी उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां निभाई। वे 3 बार अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और बाद में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष भी बने। जयपुर में अग्रवाल कॉलेज और अन्य वैश्य समाजों के उत्थान में भी उनका योगदान माना जाता है। उन्होंने वैश्य समाज के अलग अलग समाजों के एकीकरण का काम भी प्रमुखता से किया। सभी समाजों में तालमेल बैठाकर एक मंच पर लाने में उन्हें सफलता मिली। पत्रकारों से भी रहे अटूट रिश्ते, सामाजिक संगठनों में निभाई भागीदारी। हर वर्ष नए साल की शुरुआत में जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में उनका मीट द प्रेस कार्यक्रम पत्रकारों के बीच बेहद लोकप्रिय होता था। वे पूरे साल की राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों की खुलकर जानकारी देते थे। पत्रकारों के सवाल का जवाब देना अनौपचारिक बातचीत में भी उतने ही सहज और सरल रहते थे। पत्रकारों से उनका रिश्ता केवल औपचारिक नहीं बल्कि आत्मीय था। खुले हाथ से मदद करने वाले व्यक्ति रामदास अग्रवाल उन नेताओं में थे जिनके दरवाजे पर आने वाले व्यक्ति शायद ही कभी खाली हाथ लौटते थे। चाहे वह किसी भी सामाजिक संस्था को सहयोग देना हो, धार्मिक आयोजन करना हो या किसी छात्र की सहायता करनी हो, किसी ज़रूरतमंद की बिना किसी भेदभाव के वो मदद करते थे। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के नेता नहीं बल्कि सभी समाज के स्वीकार्य व्यक्ति माने जाते थे। 26 जनवरी 2017 में निधन। बेटे अरुण अग्रवाल बीजेपी में रह चुके प्रदेश मंत्री। भाई और बेटे ने बढ़ाया राजनीतिक विरासत को आगे। बीमारी के चलते 26 जनवरी 2017 में जयपुर के सांगानेर स्थित उनके निवास रामेश्वरम में उनका निधन हो गया। लेकिन आज भी राजस्थान भाजपा के पुराने कार्यकर्ता जब संगठन की संस्कृति, कार्यकर्ताओं से आत्मसंबंध और राजनीतिक शालीनता की चर्चा करते हैं तो रामदास अग्रवाल का नाम सम्मान के साथ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि राजनीति में केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि समाज, संगठन और संबंधों को मजबूत करने की एक सतत प्रक्रिया भी है। शायद यही कारण है कि उन्हें आज भी राजस्थान भाजपा की सबसे सफलतम संगठनकर्ता, कुशल प्रबंधक और जनप्रिय नेताओं में गिना जाता है। भले ही उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा हो, लेकिन लगातार 3 बार उन्हें राज्यसभा के लिए भेजा जाना ये पार्टी का बहुत बड़ा निर्णय रहा है। उनके बेटे अरुण अग्रवाल संगठन में प्रदेश पदाधिकारी रह चुके हैं, लेकिन सत्ता संगठन ने उनके परिवार को अभी तक वो न्यायोचित स्थान नहीं दिया जिसके वो हकदार है। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य नेता की कही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।